Hello friends, welcome to Mingle Tech. Today we have came with another problem that is the maximum profit by choosing a subset of intervals. Okay, आज हम लोग के पास एक नया प्रॉब्लम है जो कि है मैक्सिमम प्रॉफिट बाय चूजिंग ए सबसेट ऑफ इंटरवल्स। तो चलिए प्रॉब्लम को देखता हूँ। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन ए लिस्ट ऑफ इंटरवल्स ऑफ एन इंटरवल्स। ओके, the ith element S, E, and P denotes the starting point, ending point, and the profit earned by choosing the ith interval. Okay, find the maximum profit you can achieve by choosing a subset of non-overlapping interval. Okay, देखो मेरे को एक इंटरवल्स दे रखा है जिसमें एक एक स्टार्ट का कोऑर्डिनेट है, एक एंड का कोऑर्डिनेट है और एक प्रॉफिट है। राइट, तीन कोऑर्डिनेट है। इसमें स्टार्ट एंड और एक प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है। तो मुझे कह रहा है ऐसा इंटरवल चूज करने को जो ओवरलैपिंग ना हो। राइट, नॉन ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग का केस कब बनेगा? जब देखो ऐसे ये नॉन ओवरलैपिंग कब होगा? जब मेरा एंड ऑफ वन, पहला का जो एंडिंग है ना दूसरे के स्टार्ट से छोटा होगा। देखो जैसे मेरे पास अगर मैं मान लूँ ये S1 हो गया। राइट, यहाँ से S1 स्टार्ट कर रहा है और इसका एंड हो गया E1 हो गया। राइट, इसका एंड E1 हो गया। वही देखो, अगर मान लेता हूँ S2 यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मान लेता हूँ ये S2 हो गया, ये S2 हो गया और ये E2 हो गया, E2। राइट, और कोई होगा यहाँ पे, मान लेता हूँ ये हो गया, ये सॉरी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा S3 हो जाएगा। राइट, और E3 हो जाएगा। राइट, ये मेरा E3 हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसे देखो ये स्टार्ट कर रहा है, पहला वाला स्टार्ट करा, अभी इसका खत्म नहीं हुआ, एंड पॉइंट नहीं आया, लेकिन अगर बीच में ये स्टार्ट कर दिया मतलब ये क्या हो गया ना, ये रीजन जो हो गया दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गया। राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, E1 जो है ना, E1 ग्रेटर देन है S2 है, S2 से बड़ा है। अगर ये कंडीशन हो, जहाँ तक कि ओवरलैपिंग, ये तो ओवरलैप कर रहा है, अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो ये ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर S3 से मैं देखूँ तो E1 जो है, S3 के लिए E1 इज लेस देन S3, S3 से छोटा है। राइट, तो अब इसमें मान लेता हूँ प्रॉफिट P1 है। राइट, इसमें मान लेता हूँ प्रॉफिट P1 है, इसमें ओके, और इसमें प्रॉफिट P2 है, फिर प्रॉफिट P3 है। राइट, अब ये देखो, अगर इसको मैं चूज़ करूँगा तो ये तो ओवरलैपिंग होगा, ये तो सीधा सीधी बात है, मेरे को कह रहा है ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। अंडर द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव बाय चूजिंग अ सबसेट ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल। राइट, फॉर दैट, तो यहाँ पे तो ओवरलैपिंग हो, तो नॉन ओवरलैपिंग के लिए क्या हो सकता है, P1 एंड P2 का, ये दोनों का जो प्रॉफिट होगा ना, ये दोनों का एड ऑन हो जाएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो कि आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। अब मुझे ये भी देखना होगा, देखो मान लेता हूँ इसका प्रॉफिट है 3 है। राइट, और इसका 4 है, तो P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा, 7 है। तो इस केस में तो सही है मेरे को। राइट, और प्रॉफिट भी कभी कभी कंपेयर करना पड़ेगा। जब अगर यहाँ पे देखो S2 से S2 से E2 पे आ रहा है, लेकिन इसका प्रॉफिट अगर 7 है, 7 तो सेम हो गया, इसको बड़ा या छोटा लेके चलता हूँ, मान लेता हूँ प्रॉफिट 8 है, तो उस केस में ये इंटरवल मेरे को रिटर्न होगा। राइट, ये मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो रिटर्न होगा। अदरवाइज मान लेता हूँ ये 7 ना होके कोई 5 रहता। राइट, अगर 5 रहता तो उस केस में क्या होता, मेरा ये रिटर्न होता P1 प्लस P2 इक्वल टू 7, ये रिटर्न होता। राइट, मेरा बेसिकली अप्रोच है। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल मेरे को क्या कह रहा है, 1 2 4, 3 साइज का है, 1 2 4 1 5 7 एंड 2 4 4। ओके, तो द फर्स्ट देखो, ये थर्ड वाला जो है, ये तो इसका प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है मेनली, स्टार्ट और एंड, तो ये फर्स्ट दो कोऑर्डिनेट ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ ना, देखो मेरे को दे रखा है, मान लेता हूँ। ओके, इसका .1 मार्क कर देता हूँ, इसका 2 मार्क कर देता हूँ। ये स्टार्टिंग है और एंडिंग है। और दूसरे वाले का देखूँ 1 और 5 है, दूसरे वाले को मैं मार्क करूँ तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और 5 पे जा रहा है। मानता हूँ 5 मेरा कहीं यहाँ पे, राइट, 5 तक आ रहा है। अब उसके बाद देखो तीसरा वाला क्या है, 2 से 4 तक जाएगा। 2 से 4 मतलब यहाँ से लेकर के रुक जा, इसको यहाँ पर रहने दो, मैं तीसरा वाला नीचे ले लेता हूँ।
देखो, 2 से लेकर के 4 तक आ रहा है, तो 4 कहीं यहीं तक होगा, ये मेरा 4 हो गया, 2 से 4 तक, राइट। और ये 1, तो अभी इस रेंज में देखो, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, प्रॉफिट भी मैं हमेशा लेते चलता हूँ। देखो, प्रॉफिट फर्स्ट वाले केस में 4 है प्रॉफिट, 4, 7 और 4 है। इस केस में 4 है, राइट। इस केस में 7 है प्रॉफिट, और इस केस में 4 है। अब ये देखो, ये तो मेरा ये ओवरलैप, ये तो सीधी बात है, ये और ये कभी भी ऐड ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ओवरलैपिंग रीजन बना रहा है, तो ओवरलैपिंग तो होना नहीं चाहिए। तो अभी तक का अगर मैं ये दोनों में कंपेयर करूँ, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को अभी क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, राइट। अगर मैं ये देखो, अगर इसका 1 से 2 तक, ये 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, राइट। और ये मेरा जो है ना 2 से स्टार्टिंग हो रहा है, 2 से लेकर के 4 तक जा रहा है, मतलब ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों का मैं प्रॉफिट ऐड ऑन करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वो तो 7 से बड़ा है, तो इसके इसमें क्या मैक्सिमम प्रॉफिट का जाएगा, 7, ना सॉरी 8, ओके। अब इसको मैं देख सकता हूँ, मैं कब इंक्लूड करूँगा, कब नहीं इंक्लूड, एक डिसीजन ट्री टाइप से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है 1, 2, ओके, और दे रखा है 1, 5, राइट, और दे रखा है 2, 4। अब ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है। अब इससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ओके। अब देखो, अगर मैं डिसीजन ट्री कोई बनाऊँ, ये देखो, अगर मैं डिसीजन ट्री बनाता, और देखो, अगर 1 और 2 पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेता हूँ, राइट, 1 और 2 मेरा यहाँ से डिसीजन ट्री स्टार्ट होगा एक तरह से। अब ये देखो, अगर इसको मैं इंक्लूड करता हूँ, एस, वाई कर लेता हूँ, या नो, अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर इसको मैं इंक्लूड करूँगा, तो मेरा इसमें डिसीजन ट्री में क्या आ जाएगा, 1, 2, राइट, एंड 1, 5, 1, 5, राइट, और इस 2, 4, ये अभी तक मेरे को आया, 2, 4। अगर मैं 1, 2 को उस सिनेरियो में मेरे को क्या हो जाएगा, 1, 5, 1, 5 और 2, 4 हो जाएगा मेरे पास, 1, 5 और 2, 4 हो जाएगा, 2, 4 हो गया, राइट। अब यहाँ से देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिखे। अब देखो, अब यहाँ से क्या हो रहा है ना, अब यहाँ पे मेरे को एक केस बनेगा, अगर मैं एक बार 1, 5 को इंक्लूड करता हूँ या नहीं करता हूँ। अब देखो, 1, 5 को अगर मैं इंक्लूड करता हूँ, उस केस में मेरे को क्या बन रहा है, उस केस में चाहे 2, 4 पर सिनेरियो पर ले लेता, ओके। ये तो नॉन ओवरलैपिंग रीजन है ना, तो ये इसका 2, 4 पर ले रहा है, राइट। 2, 4 को अगर मैं इंक्लूड करूँगा, तो क्या मेरा इस केस में मैक्सिमम टू कम देखो, 1 से 2 और 2, 4 ये ओवरलैपिंग रीजन, तो उस केस में मेरा मैक्सिमम क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, ये हमने स्टोर कर लिया। और अगर इसको इंक्लूड नहीं कर रहा, तो उस केस में मेरा मैक्सिमम क्या बन रहा है, 1, 2 और इसमें 7 बन रहा है, ओके। अगर मैं 2, 4 को इंक्लूड करता हूँ, तो मेरे को 8 बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं करता, तो इस केस में क्या, वो नॉन ओवरलैपिंग रीजन है 4, और ये दोनों में फिर मैक्सिमम चूज करेगा, तो मान तो 7 ले लेगा, राइट। सेम इसी तरह इधर आएगा, इस वाले केस में आएगा।
अगर मैं 2,4 को इंक्लूड 1,5, इस 1,5 पर लेता हूँ। 1,5 को अगर मैं इंक्लूड करूँगा तो इस केस में मेरा को क्या मैक्सिमम 7 बनेगा। और वही अगर इसको इंक्लूड नहीं कर रहा है तो मेरा को मैक्सिमम क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, राइट। तो ये मेरा सारा केस हो गया, जिसके में मैक्सिमम बनेगा वो मुझे रिटर्न करना है। ओके, अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इसको सॉर्टिंग करना होगा। तो सॉर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ पहले। सॉरी, इसको क्लियर करने दो। ओके, देखो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा। जैसे मेरे पास 1,2 दे रखा है, 1,2। ओके, एंड कितना था, 1,5, 1,5 एंड 2,4 था, एंड 2,4 था। तीन केस है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे ना, उसका फर्स्ट पोजीशन देखेंगे। अगर दूसरे वाले को फर्स्ट पोजीशन के अनुसार अगर देखो ये मेरा ऑलरेडी एक सॉर्टेड मैनर में है। जब मेरा, अगर हम फर्स्ट के रिस्पेक्ट, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, राइट। अगर वही एंडिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम अगर सॉर्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा मेरा, 1,2, 1,2, 2,4 एंड 1,5, राइट। बट हमने क्या करा ना, क्वेश्चन के मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सॉर्ट करते चला है, 1,5, राइट। तो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो मेरे को क्या क्या सिनेरियो कैसे रखना होगा, देखो। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा इसका जो ये इंडेक्स है इस वाले से छोटा है या नहीं। अगर ये छोटा है, मान लेते ये 1 है, अगर ये 2 रहता तो ऑलरेडी शॉर्टर मैनर में। जैसे इस केस में ये देख लो, अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है तो ऑलरेडी शॉर्टर मैनर में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ। अगर देखो तो अगर दूसरा केस बन रहा है, देखो अगर इफ कंडीशन लिख लेता हूँ, इफ ए ऑफ जीरो, अगर ए फर्स्ट वाले ए ले लिख लो, ए ऑफ जीरो इज लेस देन बी ऑफ जीरो। इसके स्टार्ट पॉइंट से छोटा है तो फिर ऑलरेडी शॉर्टर मैनर में हमें वैसे ही रखना है। अगर दूसरा केस क्या बन रहा है ना, तो ये ऑलरेडी शॉर्टर मैनर में रहेगा। अगर दूसरा केस बन रहा है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, स्टार्टिंग वाला बराबर हो जाए तो ठीक है। स्टार्ट बराबर हो जाए तो हम उस केस में क्या देखेंगे, उसके एंड पॉइंट से देखेंगे। एंड पॉइंट से उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। अगर दोनों ही मैच कर जाता है, राइट, तो उसके प्रॉफिट के अनुसार उसे सॉर्ट कर देंगे। ये मेरा अप्रोच है। तो चलिए प्रॉब्लम्स को देखता हूँ। देखो ओके चलो, कोई ना। हमने क्या करना है, एक बुलियन स्टैटिक बुल फंक्शन ले लिया, कंपैरेटर फंक्शन, ताकि वो कंपेयर करेगा और उससे सॉर्ट करता चलेगा। अगर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर ले, अगर उसका जो दोनों ही इंडेक्स अगर बराबर है, ये देखो स्टार्ट, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, देखो इसका स्टार्ट टाइम और इसका स्टार्ट टाइम दोनों ही बराबर है, राइट। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं ना, उस केस में उसके एंडिंग पॉइंट से हम उसको सॉर्टिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दे रहे हैं, राइट। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हो गया। अगर उसका अगर ये दूसरा कंडीशन ये है, अगर इसका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है और एंडिंग पॉइंट भी सेम है। अगर मान लेता हूँ कोई मेरे को बंदा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1,2 है और इसका एंडिंग पॉइंट भी 1, इसका 1,2 और इसका 1,2 ही मानता हूँ, चलो। इसका स्टार्ट ये है और इसका स्टार्ट ये है, ठीक है। अगर दोनों ही सेम रह रहा है तो उस केस में क्या होगा, इसका जो प्रॉफिट बनेगा, मान लेता प्रॉफिट इसका P1 होगा और इसका P2 होगा, तो उसके प्रॉफिट के अनुसार उसे हम मुझे सॉर्ट कर देंगे, राइट। ये मेरा दूसरा कंडीशन हो गया। अदरवाइज हम क्या करेंगे, ऑलरेडी वो सॉर्टेड मैनर में रहेगा और ए लेस देन भी रहेगा, राइट। ये मेरा कंडीशन कंपैरेटर फंक्शन हम यूज़ करके हमने पहले सॉर्ट करा, उसको हम उनमें कॉल कर दिया, सॉर्ट इंटरवल डॉट बिगिन नॉन इंटरवल डॉट एंड कंपैरेटर फंक्शन करके, राइट। अब हमने क्या है, एक डीपी वेक्टर ले लिया डीपी करके, ताकि हम देखो, अगर हम वो क्वेश्चन हमने जो डिसीजन ट्री आपको बना के दिखाया था उसमें, अगर मैं देखो जैसे हमने ऐसे इंक्लूसिव केस लिया, फिर इसके अंदर भी मतलब एक ट्री बनते चल रहा है, राइट। इसके केस में भी सिनेरियो बन रहा है, तो सर
ये बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेगा। अगर इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँगा, अगर वैसे रिकर्सिव सॉल्व करूँ तो टू द पावर n हो जाएगा, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल रहा है कितने का, देखो n, ओके, 10 द पावर 4 मतलब अब एन स्क्वायर के अप्रोक्स में आप कर सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर के लिए। तो अगर मैं इसे डीपी से यूज़ करूँ, क्योंकि एक टेबुलर फॉर्म में, सॉरी डीपी में क्या होता है हमारे, एक टेबुलर फॉर्म में होता है हमेशा उसका, देखो टेबुलर फॉर्म में हमारा डाटा होता है, उसमें हमेशा स्टोर करता चलता है ताकि बार बार मेरे को फंक्शन कॉल ना करना पड़े, राइट। ऐसे में इस केस में सारा बार हमेशा फंक्शन कॉल करता रहेगा, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू द पावर एन, और उसमें क्या करेगा ना, अगर डीपी में ले लेता हूँ तो एक स्टोरेज ले लेगा, मान लेते इस केस में मान लेते 3 है, अगर 3 वैल्यू स्टोर कर लिया तो अगली बार 2 आएगा, तो उससे कंपेयर करके अगर तो अपडेट करेगा, अदरवाइज वो 3 ही स्टोर किया रहेगा, राइट। तो मेरे को डीपी से बेनिफिट हो जाएगा। तो हमने क्या करा, एक वेक्टर डीपी ले लिया, राइट। अब हमने फॉर लूप आइटरेट करके और डीपी एफ आई इक्वल टू उसका हमने प्रॉफिट स्टोर करते चलना, राइट। अब उसके बाद हमने फॉर लूप आइटरेट करा, राइट। और हम मैं कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर उस, देखो दूसरे वाले का जो है ना, अगर उसका अब देखो हमें क्या कंडीशन, अगर मेरे को ये दे रखा है तो मुझे क्या चेक करना होगा, इसका जो एंडिंग पॉइंट है ना, इसका इसका जो एंडिंग पॉइंट है ना, इसके स्टार्ट पॉइंट से बड़ा होना चाहिए, राइट। इसका जो एंडिंग पॉइंट है और इसके स्टार्ट पॉइंट है, जैसे इस केस में तो ठीक है, बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो ये तो मेरा केस बन रहा है। लेकिन अगर ये देखो, अगर इसकी और ये बात करूँ तो उस केस में क्या हो रहा था, इसका एंड पॉइंट 2 था लेकिन इसका स्टार्ट पॉइंट 1 है, मतलब ये सेकंड मिनट पे ख़त्म कर रहा है काम को, ये फर्स्ट मिनट पे ये स्टार्ट करता है, मतलब ये दोनों ओवरलैपिंग रीजन है, तो वो मेरा को इंक्लूसिव नहीं होगा, राइट। तो हमें हमेशा उसको क्या करेगा, डीपीएफआई मैक्सिमम अपडेट करते चलेगा, राइट। हमने काम करा, और हमेशा एक आंसर वेरिएबल ले लिया, और मैं आंसर में क्या जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना, उसे हम हमेशा अपडेट करते चलेंगे। देखो यहाँ पर हमने एक दो कंडीशन चेक करा है, इफ डी पी एफ जे जे 1, मतलब उसके जो एंडिंग पॉइंट का जो वैल्यू है ना, इंटरवल से वाई को जीरो, देखो तो वो उससे छोटा होना चाहिए, और देखो ये तो मेरे को कंडीशन चेक करने को बोल रहा है ना पहले। देखो हमने क्या करा ना, उसका एंड उसका दूसरे फर्स्ट वाले का जो एंडिंग पॉइंट है वो दूसरे वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से बड़ा छोटा होना चाहिए, राइट। और एक कंडीशन हम चेक करा है, इंटरवल्स ऑफ जीरो, जे ऑफ जीरो, और इंटरवल्स ऑफ आई ऑफ जीरो, जी ऑफ जीरो जो है ना, आई ऑफ जीरो से छोटा, देखो देखो हमेशा ये कंडीशन, पहली पहली बात तो हम ये हमारा इससे छोटा होना चाहिए, राइट। और दूसरी बात, दूसरी कंडीशन मेरे को ये चेक करना है ना, राइट, इसका ये जो इंटरवल है, इसका एंड पॉइंट जो है इसके स्टार्ट पॉइंट से छोटा होना चाहिए, तभी वो मेरा इंक्लूसिव केस होगा। ये दो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, और हमेशा उसको डीपीएफ है उसको मैक्सिमम अपडेट करते चल रहे हैं, राइट। तो मेरा इसको मैं और लास्ट में क्या कराना है, हमेशा उसको आंसर में मैक्सिमम अपडेट करते चलेंगे, लास्ट में हम आंसर रिटर्न कर देंगे, राइट। इसको मैं कंपाइल करके रन कर लेता हूँ, मेरा रन हो गया। इसको सबमिट करके दिखा देता हूँ। देखो मुझे भी इसमें काफ़ी टाइम लगा था, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, यहाँ पर कन्फ्यूजिंग हो रहा था, लेकिन फिर ओके। ये देखो, अब इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे ओ ऑफ एन में आइटरेट कर रहा है, राइट। हमने सारा वैल्यू उसका पहले स्टोर कर लिया, उसके बाद हमेशा उसे अपडेट करते चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ओ ऑफ एन तो इधर आइटरेट करेगा, और ओ ऑफ एन इसमें फिर आइटरेट करेगा, तो ओ ऑफ अगर एन टाइम्स कर दूँ, एन स्क्वायर तक मैक्सिमम जाएगा ये। अगर लास्ट, देखो अगर ये लास्ट में चला गया तो एन टाइम्स तक वो एन, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर तक मानो आप, क्योंकि देखो अगर ये आई जो है एन तक जाएगा तो वो हर एक वैल्यू के लिए वो आइटरेट करेगा, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, राइट। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइट भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन कोई कन्फ्यूजिंग नहीं है, आप एग्जांपल से समझ लो। देखो एग्जांपल से अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ, पहले हमें क्या कर रहेगा ना, उसके स्टार्ट इंडेक्स से कंपेयर कर लेगा, दूसरे वाले का स्टार्ट जो इंडेक्स है इससे बड़ा होना चाहिए, और उसके बाद ये जो है ना, इसका जो एंडिंग पॉइंट है ना,
इसका जो एंडिंग पॉइंट है ना इससे बड़ा होना चाहिए, तभी वो उस केस में जाके उसका इंक्लूसिव केस होगा, तभी उसका प्रॉफिट जो हो ऐड ऑन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट। होप आप लोगों को समझ आ गया हो। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मिंगल टेक नाम के इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे रखा है, अगर आपको अभी कोई डाउट हो तो वहाँ पेज को फॉलो कर लो और वहाँ कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं हमेशा आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।